ये वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क है। In 1957, I was a Fulbright student in Norway, and I was 1957 में मैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप पर नॉर्वे में ज़ेर तालीम था और अल्जीरिया में अर्जियात से मुतल्लिक मालूमात जमा कर रहा था जब वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो ने अपने जैज म्यूजिक के प्रोग्राम के दौरान वक्फा करके ऐलान किया कि उस वक्त के सोवियत यूनियन ने एक मसनूई सैयारा खला में छोड़ा है जो स्पुतनिक 1 था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे खला पर तवज्जो देनी चाहिए। decided, well, I better start paying attention to space. हमने इस अशरे के दौरान चांद पर जाने और दूसरे काम करने का फैसला इसलिए नहीं किया कि ये आसान काम है, बल्कि इसलिए कि ये मुश्किल है। जब सदर कैनेडी ने यह ऐलान किया कि हम इस अशरे के इख्तिताम तक चांद पर पहुंचने की मंसूबाबंदी कर रहे थे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा वो ये बातें सिर्फ हम में एतमाद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल नहीं कि ये मुमकिन है। जो मुल्क दूसरी कौमों की क़यादत करने की तवक्को रखता हो उसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो खलाई दौड़ में पीछे रहे। अगर आप सही लोग और सही हुनर इकट्ठे कर लें जो एक टीम की तरह मुनासिब क़यादत के नीचे काम करे तो क्या हो सकता है, क्या मोजज़ा हो सकता है। ये इसका एक ड्रामाई इजहार था। हमने ये लीडरशिप हासिल करने के लिए अपोलो प्रोग्राम के जरिए काफी वक्त, कोशिश और इंसानी जिद्दोजहद लगाई। This is the Voice of America's Apollo 11 News Center. It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. खलाई प्रोग्राम एक मुस्बत कदम था जिसने लोगों को तहरीक और उम्मीद दी कि ये मुल्क क्या कर रहा है। Apollo 13 was what a prepared team can do. वो टीम इस तरह की हंगामी सूरत हाल और दूसरे मामलात से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता थी और उन्होंने अपने काम से अपनी जबरदस्त साख बनाई। I was the flight director. जब जीन सर्नर और जैक श्मिट खला में गए तो मैं अपोलो 17 का फ्लाइट डायरेक्टर था। हमने सदर की जानिब से एक पैगाम पढ़ा जिसमें बुनियादी तौर पर यह कहा गया था कि शायद इस सदी के दौरान ये आखिरी मिशन हो। हमारे लिए ये मिला जुला वक्त था क्योंकि हम खलानोर्दों की कौम होने की अपनी जिद्दोजहद से दस्तबरदार हो रहे थे। My friend Neil Armstrong thought that मेरे दोस्त नील आर्मस्ट्रांग का ख्याल था कि चांद पर दोबारा जाना मरीख पर जाने की तैयारी साबित होगा। उस वक्त ये ख्याल आना कि अमरीकी 50-60 बरस बाद फिर चांद पर उतरेंगे, मैं बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगा सकता था। I'm a Martian. I think Mars is the next great destination. I'm looking forward to the मुझे 50 बरस पूरे होने का इंतजार है क्योंकि ये इस बात की हतमी तौसीक हो सकती है और होनी चाहिए कि अब मुस्तकबिल का रास्ता तय करने का वक्त है।